अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, आज हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा देखो, मास स्पेक्ट्रोमीट्री में एपरेटस क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये अब हमारा स्पेक्स वो नहीं है। ठीक है। अब नहीं, ये पूछ रहा था, कोर्स से निकाल दिया है। ठीक है। जस्ट उस ये वर्किंग है किस तरीके से, ये वर्किंग करता है, तो आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप लोग उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करोगे। ठीक है। देखो अब होता क्या है, मैंने यहाँ पर एक कीटोन बना रहा हूँ ना। ठीक है। ये मैंने एक बनाया कीटोन। और ये इसके ऊपर क्या है, वो लोन पेयर्स है। जिन पे लोन पेयर्स होते हैं। तो अब होता क्या है, हम करते क्या है। अच्छा देखो, ये जो मेरे पास बॉन्ड्स है ना, मैं उनको यूं करके शो कर रहा हूँ ना। ठीक है। जो बॉन्ड्स है मैं यूं करके शो कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन से शो नहीं कर रहा। क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन अभी आपको बताऊंगा। इसमें हम करते क्या है, हम हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को, या फोटोन वोटोन कुछ नहीं बोला जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जस्ट हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं क्या करता हूँ, उन हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन से हिट कराता हूँ। ठीक है। हमारे पास क्या होते हैं, हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन से मैं हिट कराता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है हाईली ये एनर्जाइज, इसको हिट करेगा। ये इनको हिट करता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करा देता है। ठीक है। यानी कि दोनों, ये बॉन्ड बिल्कुल ही टूट जाएगा। ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये एनर्जी गेन करेंगे इससे, और दोनों लेफ्ट को कर जाएंगे। दोनों जो है वो भाग गए यहाँ से। ठीक है। दोनों ने लेफ्ट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, एक मेरे पास बच गया CH3 प्लस। प्लस क्यों आया, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन चले गया। और विद दैट मेरे पास ये बचा CH3 प्लस। तो COCH3। अभी जो मेरे पास आए इनको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स। ठीक है। अब ये मेरे पास हुआ क्या, मैंने जस्ट हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन से इसके जो ये बॉन्ड्स थे उसको मैंने हिट कराया। हिट कराने से क्या हुआ, ये पूरा बॉन्ड, जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड में, उनको एनर्जी मिली, दोनों अलग हो गए। ठीक है। अपने अपने कंपाउंड से। अब मेरे पास क्या बच गया, एक मेरे पास ये बच गया CH3 प्लस, और एक मेरे पास ये बच गया पूरा COCH3 प्लस। सही है। इनको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। ठीक है। और ये किसी भी बॉन्ड पे हिट कर सकते हैं। ये इस पर भी हिट वो कर सकते थे, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उस पे भी हिट कर सकते थे। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इतना जो देखते नहीं है। रीजन क्या होता है, अगर एक हाइड्रोजन वो चला भी जाएगा तो कोई खास फर्क पड़ना नहीं है ओवरऑल मास से। लेकिन जो यहाँ पर ये चीज टूटी है, इससे तो जाहिर सी बात है जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। ये जो पूरी की पूरी जो है बॉन्ड टूट गया, इससे तो पूरा एक फ्रेगमेंट अलग हो गया ना। पूरा एक फ्रेगमेंट अलग हो गया। सही। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट। अब क्या होता है, हमें इनके मास से डिटेक्ट करना होता है। जैसे फर्स्ट करो, मेरे पास एक कीटोन है, कीटोन का मास कितना होगा, 3 कार्बन है। ठीक है। H6 है और एक ऑक्सीजन, यानी कि 12 × 3 +6 + 16। सही है। तो ये मेरे पास, एक सेकेंड, ये मेरे पास मास बन रहा है 36 + 22, इट विल बी 58। यानी इस पूरे का मास कितना था, 58 था। अब जो यहाँ पे CH3 प्लस आया, इसका मास कितना होगा, 12 + 3 = 15। इसका मास 15 है, तो मुझे इसके मास से ये डिटेक्ट करना होगा कि ये क्या चीज़ है, कौन सा फ्रेगमेंट है इसका। इसी तरीके से जो मेरे पास ये बचा है COOCH3। अब ये क्या हो गया, इसका मास मेरे पास कितना है, इसका मास है मेरे पास 43। ठीक है। तो इस तरीके से मैं इनको ये पहचानूंगा कि इनके मार्क्स कितने हैं।
असल चीज ये क्या है, ये क्या है मेरे पास, ये है फ्रेगमेंट्स। ये याद रखना, ये क्या है मेरे पास, फ्रेगमेंट्स है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब ये किसी भी ना वो बॉन्ड को हिट कर सकते हैं। तो फर्ज करो मेरे पास यूं करके CH3, CH2, CO और H, मैं यहाँ पे हिट करा दूं, ठीक है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक पार्ट, दोनों पार्ट अलग अलग टूट जाएंगे। एक मेरे पास क्या बचेगा, CH3, CH2 CH2 प्लस, ये असल में CH2 है, ठीक है। और ये OH प्लस अलग हो गया। अब इनके मासेस के जरिए मुझे वो देखना होगा भाई ये किस तरीके से टूट रहा है। इसी तरीके से मैं यूं भी इसको ब्रेक कर सकता हूँ। चेन बड़ी है ना, ज्यादा कार्बन है, तो मैं जिस तरीके से चाहूँ उसको हिट करा सकता हूँ। मैं इस तरीके से हिट करा दूं, यानी यहां से इन इलेक्ट्रॉन्स को हिट करा दूं, इन वो बॉन्ड पेयर को, तो ये दोनों अलग फ्रेगमेंट में टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये उसके ऊपर है कि वो किस तरीके से दे रहा है ना। सही। अब इनके मासेस मेरे पास होंगे, मैं उन मासेस के जरिए ये पहचान लूंगा कि ये फ्रेगमेंट कौन सा। उसके बाद एक और चीज होती है जिसकी, ये तो ये फ्रेगमेंट है, तो एक चीज को उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर आईएनपी। मॉलिक्यूलर आईएनपी क्या होता है, यही मेरे पास कीटोन है। ठीक है, उसी तरीके से ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पे है। अब मैंने किया क्या, मैंने अब जो है ना कहीं हिट नहीं कराया, ये जो हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन थे इस इलेक्ट्रॉन पे हिट करा दिया, ये जो लोन पेयर्स थे इन पे हिट करा दिया। तो जब लोन पेयर्स पे मैंने हिट कराया तो क्या हुआ, आपको ये फ्रेगमेंट तो टूट नहीं सकता, किसी बॉन्ड पेयर पे तो हिट नहीं कराया, मैंने कहाँ पे हिट कराया, लोन पेयर पे हिट कराया। तो क्या होगा, मेरे पास क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बस चले जाएगा, बाकी तो सब सेम रहेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, बाकी तो सब सेम रहेगा। लेकिन चार्ज पॉजिटिव का आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गया ना। तो ऑक्सीजन पर कौन सा आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। बाकी ये इसी तरीके से रहेगा। तो देखो ये कोई फ्रेगमेंट नहीं वो बना है, ये कोई फ्रेगमेंट में चेंज वो नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर आयन पीक बोलते हैं। ठीक है, ये वो कब होता है कि जब मेरा हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स पे हिट करे और जस्ट उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। ठीक है, और कुछ भी ना हो, जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो अब ये मेरे पास बन गई मॉलिक्यूलर आयन पीक। इससे के जरिए हम ये पता करते हैं कि हमारा टोटल MR क्या है, क्योंकि दैट सी बात, ये टोटल MR के बराबर होगी ना। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टोटल MR आ गया। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइट पीक, के जब आपने सिर्फ एक ये हटा देना हो बस। अच्छा, इसी तरीके से ये तो बहुत सारे सिनेरियो थे। अब जैसे यहाँ पर एक CH3 वो प्लस अलग हो रहा है, ठीक है, ये अलग है, इसका एमआर लिखा हुआ है 15। फिर C00CH3 अलग हो रहा है, इसका एमआर लिखा है 43। अब वो क्या करेगा, उसने आपको ये बता दिया कीटोन है ना, उसने बता दिया कीटोन है, देन उसने बोला कि भाई एक का मास 53 है, एक पीक का, एक का 15 है, एक का 50, ओ सॉरी 43 है। तो ये आपका काम है ये देखना कि भाई कौन से बॉन्ड यहाँ पे टूट सकते हैं, तो ये सब चीजें बनेगी। जो सबसे हाईएस्ट आपके पास वो ग्राफ में पीक बनती है, वो होती है मॉलिक्यूलर आयन पीक की, जो सबसे ज्यादा राइट पे होती है, सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू होती है मार्क्स की। तो ये वो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है हमेशा, हाईएस्ट वैल्यू इज मॉलिक्यूलर आयन पीक ना। हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है। ये बताती है कि एमआर कितना है। टेल अस अबाउट द एमआर, यानी टोटल एमआर कितना है, ये चीज बताती है। ठीक है। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे एक समरी लिख देता हूँ। अगर खाली इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ना, अगर जैसे फर्स्ट को बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये मेरे पास कहलाएंगे फ्रैगमेंट, अगर बॉन्ड टूट रहे हैं ना। लेकिन अगर खाली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है,
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। तो ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो ये क्या कहलाएगा? ये मॉलिक्यूलर आयन पीक कहलाएगा। ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर आपको ये बता दिया। ठीक है। अच्छा देखो, अब इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। आपको याद होगा जो हमने टॉपिक स्टार्टिंग में करते हैं, ठीक है, आइसोटोपिक मास, वो यहाँ पे आता है ना। पहले तो सिर्फ मास स्पेक्ट्रोमीटर का उसी तरीके से एक ग्राफ होता था, अब उन्होंने चेंज कर दिए चीजें ना। अब मॉलिक्यूलर आयन पीक वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये आइसोटोप इसके साथ मिक्स होके आते हैं। आइसोटोप इसके साथ वो मिक्स होके आते हैं किस तरीके से? देखो आइसोटोप में मेरे पास क्या होता है, आइसोटोप में मेरे पास पीक्स बन, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। कार्बन एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12 और कार्बन 13। अब कार्बन 12 जो है ना, उसकी एबंडेंस और 13 की एबंडेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये सोचो कि इसकी अगर 95 है तो उसकी 5% होगी। इतना वो डिफरेंस होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है आता है, वो मेरे पास आता है, हम सबको पता है, क्लोरीन। क्लोरीन की दो मेन आइसोटोप्स होते हैं, 35 और 37। मेन क्या होते ही दो हैं। इसमें क्या है, क्लोरीन 35 होता है 75%, और क्लोरीन 37 होता है 25%। ठीक है। देन मेरे पास ब्रोमीन यानी Br2 होता है मेरे पास। ये होता है 79 और 81। ठीक है, ये इनके वो मास है ना। ठीक है, 79 और 81 होता है, इसको हम वो मास नंबर भी बोलते हैं। तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट इनको 50-50 समझो। कहीं 49-51 लिखा होता है, कहीं 50-50 लिखा होता है, लेकिन ये आपके पास ग्राफ में सेम ही बने हुए होते हैं ना। तो ये क्या हो गया, 50-50% आपके पास हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है कि वो, जैसे फर्ज करो, इनकी पीक्स बनती हैं। ठीक है। पीक्स कौन सी होती हैं? M+1, M+2। अच्छा सॉरी, एक पीक भूल गया मैं। एक होती है M पीक, एक होती है M+1 पीक, एक होती है M+2 पीक, और एक होती है M+3 4 पीक। देखो एम पीक क्या है, जो उसका ओरिजिनल मास होता है ना, वो उसकी एम पीक है। जो इसका ओरिजिनल मास होता है ना, वो उसकी एम पीक है। क्या मतलब? देखो जैसे मेरे पास कार्बन है, कार्बन 12 होगा एम पीक, और मैं उसमें एक ऐड कर दूंगा ना, तो कार्बन 13 वो M+1 पीक हो गया। यानी कि जो हेम पीक थी, जो मेरा ओरिजिनल मास था, उसमें वन एक और हेड हो गया, तो M+1 पीक बन गई। M+1 पीक सिर्फ और सिर्फ कार्बन की होती है, बाकी किसी और की नहीं होती। क्लोरीन में कौन सी पीक होती है? क्लोरीन में मेरे पास एक तो एम पीक होती है 35, और M+2 पीक होती है 37। दो ऐड हो गए ना, तो ये M+2 पीक हो गई 37। अब M+4 क्या होगी? मेरे पास Cl2 है, तो इसकी एम पीक बनेगी 70। 35 प्लस 35 70। M+2 क्या होगी इसकी? 72। अब ये 72 कैसे आई है? मेरे पास दो क्लोरीन थे ना। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे दो क्लोरीन थे, दोनों मैंने कौन से लिए? 35 और 35। और यहाँ पे मैंने दो क्लोरीन थे, एक मैंने लिया 35 वाला, एक लिया मैंने 37 वाला। तो ये मुझे क्या मिल गया? 72 बन गया ओवरऑल। देन अब ये 74 आ गई। M+4 की कैसे आई? मैंने एक ले लिया 37 वाला, और दूसरा भी कौन सा ले लिया मैंने? 37 वाला। तो ये मेरे पास 74 हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे पास ये ब्रोमीन आ गया। ब्रोमीन में क्या होगा? खाली मैं अगर Br की तरफ आऊं, तो 79। M+2 क्या होगी? 81। M+4 क्या होगी? M+4 कुछ नहीं होगा Br में, वो Br2 में होगा। ठीक है। Br2 है, Br2 का अगर मैं मास बोलूं, जैसे फर्स्ट को मेरे पास 158 आ रहा है। तो किस तरीके से आ रहा है कि भाई मैंने, अच्छा, एक 158 आ रहा है, 160 आ रहा है, और एक 162 आ रहा है।
अब मुझे देखना है कि भाई ये किस तरीके से आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक दोनों कार्बन दोनों सॉरी दोनों बी आर जो है ना, वो मैंने ले लिए 79 और 79 के। इसमें मैंने वही दोनों बी आर टू हैं, एक ले लिया 79 वाला, एक ले लिया 81 का। और इसके बाद वाले में दोनों मैंने 81 और 81 वाले ले लिए। दोनों मैंने 81 और 81 वाले ले लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास M+4 पीक बन गई ना, 4 ऐड हो गया। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से मेरे पास एक वो कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है, क्लोरोब्रोमो मीथेन उसको बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट करो, मेरे पास है CH2Cl और Br। अब वो मुझे बोला है कि भाई मुझे पीक बना के दिखाओ। एम पी क्या होगी, M+1 क्या होगी, M+2 क्या होगी, M+4 क्या होगी। ठीक है, चारों पीक मुझे आप ये बना के दिखाओ। ये चारों पीक किस तरीके से आएंगी, किस तरीके से ये वो बनेंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अभी इनके ये एम पीक की तरफ आते हैं। इसका मास 12 होता है, इसका 1 है, इसका मेरे पास नॉर्मल 35 है, इसका 37 है। तो ये मेरे पास क्या बनेगी, अगर मैं इसका मास कैलकुलेट करूँ, 12 + 2 +35 +37, ये बिल्कुल ये बेसिक नहीं है। तो ये मेरे पास बन गया 128। और ये पीक कौन सी है, एम पी, क्यों, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक लिए हैं सबके ना, सबके बिल्कुल बेसिक लिए। ठीक है, अब मैंने M+1 पीक बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे कार्बन लूंगा, कार्बन 13 वाला, ये 1 वाला लिया, ये 35 और 37। अब देखो सिर्फ मैंने वो कार्बन ले लिया ना, सिर्फ कार्बन इंक्रीज किया है इसमें ना, तो ये M+1 हो गया, क्योंकि कार्बन तो होता है M+1 है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 13 + 2 +35 +37, सो इट विल बी 129। तो ये मेरे पास हो गया M+1 पीक। सही। अच्छा, उसके बाद मेरे पास M+2 बनानी है। M+2 बहुत सारी बन बन सकती है, किस तरीके से उसके ऊपर आते हैं। देखो M+2 में मैंने यहाँ पे लिया है वही 12, देन 1, ये 35 ले लिया। अच्छा, मैंने गलती से ब्रोमीन पे 37 लिख दिया ना, सॉरी। ये मैंने ले लिया 81 वाला, ब्रोमीन 81 ले लिया। तो क्या होगा, 12 + 2 +35 +81, सो इट विल बी 130। M+2 हो गया। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास M+2 पीक आ गई ना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बोलूँ कि मुझे एक और M+2 पीक बना के दो, तो ये कैसे पॉसिबल है भाई, हाँ ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है। ये मैं CH2 ही लूँ, Cl और Br ये लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 1। अब Cl ले लूंगा 37 वाला, ये ले लूंगा 79 वाला। तो मेरे पास M+2 दो पीक बन जाएंगी, एक नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गए 12 + 2 +37 +81, तो इट विल बी 130। तो ये भी M+2 हो गई। ये क्या हो गई, ये भी M+2 हो गई। फिर इसी तरीके से मेरे पास M+4 कैसे बनेगी, CH2Cl Br, ये हो गया 2। ये भी 37 वाले लो, ये भी M+2, दोनों M+M+2 ले लो ना, तो ये टोटल M+4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गई। अच्छा यहाँ पर सॉरी, ये 79 वाली थी ऊपर ना, तो ये 132 हो गई, ये M+4 हो गई। सही, इस तरीके से मेरे पास पीक्स होती है। अच्छा, अगर आपको अपनी आसानी चाहिए ना, तो कुछ ना मैंने मेमोराइज तो नहीं, बस देख लो कुछ के है मारना।
उनको थोड़ा बहुत कर लो कि भाई इन फ्रेगमेंट्स के ये हैमार होते हैं, ठीक है। तो ये फिर काफी आसानी हो जाती है स्टूडेंट के लिए ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, तो फिर स्टूडेंट के लिए आसानी हो जाती है। जैसे मेरे पास अगर CH3 है, तो इसका मास होगा 15। और अगर यही मेरे पास OH+ है, तो OH+ का मास होगा 17। इसी तरीके से अगर ये मेरे पास C2H5 है, यानी इथाइल है, या CHO यानी एल्डिहाइड का मेन पार्ट है, तो इसका MR होगा 29। फिर इसी तरीके से अगर मेरे पास CH3O है, या फिर मेरे पास CH2OH+ है, ठीक है, तो इसका MR मेरे पास होगा 31, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं देखूं, मेरे पास CH3CO है, तो इसका MR मेरे पास होगा 43। और इसी तरीके से मेरे पास अगर COOH है, या C6H5+ है, या फिर ये आ गया, तो इसका MR आपके पास होगा 45, और इसका MR होगा 77। तो ये इस तरीके से आपके पास होगा, ये आपने अगर मेमोराइज कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब होता क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जिसके जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने कार्बन है, हमें कार्बन फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन्स का बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। वो फॉर्मूला मेरे पास है, N = कार्बन 13 की एबंडेंस, यानी कार्बन 13 कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइडेड बाय कार्बन 12 की अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय 1.1, ठीक है। अब जो भी इन दोनों की एबंडेंस आ रही है ना, ये क्या है, एबंडेंस ऑफ कार्बन 13। और ये क्या है मेरे पास, एबंडेंस ऑफ कार्बन 12। जैसे फर्स्ट करो, मुझे उसने एबंडेंस दी हुई है कार्बन 12 की, कार्बन 13 की दी हुई है 3.7, और कार्बन 12 की दी हुई है 96.3। ये अबंडेंस दी हुई है। तो एन मेरे पास क्या हो जाएगा, कार्बन 13 कितना है, 3.7, मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइडेड बाय कार्बन 12 के 96.3, मल्टीप्लाई बाय 1.1। सो टोटल आंसर विल बी, इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लूंगा, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन आ जाएंगे इस तरीके से। सही है। तो ये मुझे टोटल नंबर ऑफ कार्बन हेल्प करने में, मतलब ये हेल्प करता है, ये बताने में कि टोटल कार्बन कितने हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अच्छा देखो, इनकी पीक कैसे बनती है, अगर मैं कार्बन कार्बन 13 की तरफ आऊँ, बल्कि एक कोई कंप्लीट लेते हैं, उसी में सारी पीक जो है ना, हम डिसाइड करते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें बहुत सारी पीक्स दी गई हो। देखो, जैसे ये मेरे पास एक स्पेक्ट्रा है ना, मैंने बनाया ग्राफ, जो हम एएस में बहुत पहले से कर रहे हैं ना, ठीक है। फर्स्ट करो, ये मेरे पास एक वो है। अब ये मेरे पास अबंडेंस है, यूं करके 20, 40, 60, 70, 80, 100। नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया, 1 मिनट। एक सेकेंड। 20, 40, 60, 80, 100।
और अच्छा, अब देखो यहाँ पर मुझे पीक दी गई है, ये मेरे पास प्रोपेन वन है। ये मैंने बता दिया कि ये क्या है, प्रोपेन वन है। सही है, या प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे मुझे पीक्स दी गई हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट करो, ये मेरे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब देखो, जैसे फर्स्ट करो, मैंने एक पीक यहाँ पे बनाई 15 पे ना। ये मैंने बनाई 15 पे। फिर कुछ छोटी छोटी पीक्स जो है वो मैंने 30 के आसपास, 30 से पहले बना दी। ठीक है, इनको हम नहीं देखते, हम मेजर पीक्स को देखते हैं। देन मेरे पास एक पीक यहाँ बन गई। एक पीक यूं बन गई, और एक पीक मेरे पास यूं आ गई। ठीक है, अब ये मुझे देखना है कि भाई ये पिक्स, ये कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखो ये तो मेरे पास प्रोपेन वन है, CO CH3 CH3। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, इस पूरे का मास कितना है, 58। तो जो 58 वाली पीक है वो कौन सी है, ये 58 वाली है ना। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, इस पूरे का MR, ये पूरे की पीक हो, ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है, जिसमें आपके पास खाली एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रिमूव हो रहा है। ठीक है, उसे इलेक्ट्रॉन को हिट करा है। देन आपके पास यहाँ पे ये वाली पीक कौन सी है, मैंने क्या बताया था कि ये जब यहाँ से टूटेगा, ठीक है, तो ये आपके पास 15 है और ये 43 होगी। तो ये दैट्स वाई 40 के थोड़ा सा बाद है, तो ये 43 है। ये कौन सी पीक है आपके पास, COO CH3। देन उसके बाद ये क्या है, CH3 की पीक है, क्यों 15 पे बन रही है, 15 आपके पास ये। ठीक है, ये 15 पे, तो इस तरीके से आपने ये बताना होता है कि ये पीक्स कौन सी हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब देखो, जैसे मैं इसी पे अगर बताऊं कि अगर मेरे पास क्लोरीन होगा तो क्लोरीन की पीक कैसे बनेगी, अब वो देखना। ठीक है, देखो, जब फर्स्ट करो, मेरे पास क्लोरीन है। क्लोरीन की क्या होती है, एक होती है 35। 35 कितनी होती है, 75 वो परसेंट होती है। तो 35 वाली यूं बनेगी, यूं। ये सही है, और इसी के साथ जस्ट 37 पे एक पीक यूं बन रही होगी। ठीक है, अब देखो, ये मेरे पास है क्लोरीन 35, और ये है क्लोरीन 37। ये 75% है, और ये 25% होती है। तो देखो, ये वहीं पे मैच करा रहे हैं ना। अगर लेट से मैं इनको मैच कराऊं तो ये यहीं पे मैच हो रहे हैं। ठीक है, यहीं पे मैच हो रहे हैं इस तरीके से। सही। और अगर मैं ये ब्रोमीन का देखो, तो देखो ब्रोमीन की दोनों ही इक्वल आएंगी। जैसे फर्स्ट करो, यहाँ कोई मैंने इसको और स्ट्रेच किया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया 70 एंड देन 80 ना। थोड़ा करीब कर लेते हैं, ये 70 हो गया और ये 80 हो गया। ठीक है, अब 79 और 81 पे बनता है ना, तो वो पीक कैसे बनेगी, वो पीक यूं बनेगी, एक बनेगी 79 पे यूं करके, और फिर एक बनेगी 81 पे यूं करके, दोनों। अच्छा, मैंने ये ज्यादा बना दिया ना, 50 के बदले 60 पे बना दिया, तो उसको हम थोड़ा कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों किसी हो गई, ब्रोमीन की हो गई। एक मेरे पास कहलाएगी, देखो दोनों 70 पे 50% पे मीट कर रही है ना। ठीक है, दोनों 50% पे मीट कर रही हैं, दोनों ब्रोमीन की हैं। ठीक है, तो एक मेरे पास कहलाएगी, एक इनमें से होगी ब्रोमीन 79, और एक होगी
ब्रोमीन 81 और दोनों 50% पे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका करते हैं। ठीक है। और जैसे अगर वो कार्बन की आएगी, तो वो कार्बन पे तो जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। किस किस तरीके से होगा उस पर बात करते हैं। ठीक है। अगर फर्ज करो मेरे पास कार्बन की है ना, तो एक तो होगी 12 पे। जो 12 पे होगी वो काफी बड़ी होगी, और जो उसके साथ होगी वो बिल्कुल छोटी सी होगी। ठीक है। तो जो ये वो बड़ी है कार्बन 12 की है, ये 95 अबव होता है। जो छोटी सी है ये कार्बन 13 की है। ठीक है। तो ये मेरा मास स्पेक्ट्रोमीट्री था ओवरऑल। ठीक है।